अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिक मोहित और आप लोग देख रहे हैं Wpbakery यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बताने वाला हाउ टू मेक अ कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 विद अ रिपीटर फील्ड्स इन वर्डप्रेस 2023। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ज़ाहिर सी बात है, इसे हम प्लग इंस्टॉल करेंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखा कहीं कस्टम दाम होते हुए इसके अंदर। तो फिलहाल ये रिपीटर फील्ड्स नॉर्मली लोग नहीं बनाते, ग्रेविटी फॉर्म यूज़ करते हैं। जो रिपीटर फील्ड्स के लिए हम एक ही प्लग इन आता है इसके, जो मैंने देखा है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 रिपीटर फील्ड्स के नाम से। ठीक है, जिसको हमने इंस्टॉल किया एक्टिवेट करते हैं हम। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के अंदर दोस्तों बहुत सारे एड ऑन मिल जाएंगे, लेकिन ये तो चेक करना पड़ता है कि भाई कौन से चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है। बहुत सारी चीज़ों का बट प्लगइन नहीं भी काम कर रहे हो, तो ये भी एक मसला होता है। तो सीन ये है, इसके कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 रिपीटर फील्ड से प्लगइन है। इसके अंदर सीन ये करना है आपको, ये फॉर्मेट है, यहाँ से ये फॉर्मेट कॉपी करेंगे आप। ठीक है, इस फॉर्मेट के अंदर जो फील्ड्स होंगी ना सारी, वो रिपीटर फील्ड के अंदर आ जाएंगी। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, इन्होंने कोड दिया हुआ, कह रहे भाई ये जो कोड है फंक्शन और PHP के अंदर बिल्कुल एंड में आगे आप कॉपी पेस्ट करके रख दें। ठीक है, उससे होगा ये ऐड एंट्री का बटन बना देगा, फला फला जो उसने कोड लिखा हुआ है। ठीक, और फिर उसके बाद ये समझी दी एग्जाम्पल के भाई ग्रुप्स के अंदर ईमेल के अंदर आपको सेट करना है, तो ये आप इस तरह सेट कर सकते हैं। तो ये फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ रिपीटर फील्ड्स कैसे बनेंगी। मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के अंदर फंक्शन और PHP के अंदर थीम के अंदर ये कोड रखा हुआ है। ठीक है, तो मेरे अपनी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर यहाँ से मसला है वो लगा हुआ है, यहाँ पे क्या सिक्योरिटी लगी हुई है, वैसे ही पैन लॉगिन नहीं करना चाह रहा। ठीक है, कहने उससे देखिए थीम के अंदर ये फाइल फंक्शन और PHP में कोड लगा हुआ है। मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की सेटिंग्स पे आता हूँ, फॉर्म की सेटिंग में प्लगइन मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। ठीक है जी, मैंने इसको एडिट किया फॉर्म को, और फॉर्म को एडिट करने के बाद वो वाला कोड जो ये वाला कोड, ठीक है, ये हम यहाँ पे रखेंगे इधर। फिलहाल मेरे पास ये आ रहे पेज पे, ये फील्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इनको इन फील्ड्स को, वैसे तो इसने ये फील्ड्स देंगे, मैं इनको रिमूव करता हूँ और ये देखता हूँ रिपीटर फील्ड्स कैसे शो कर रहे हैं हमारे पास। इस फील्ड्स इससे जो कोई फील्ड ग्रुप दिया ना, फील्ड ग्रुप रिपीटर हेड टाइम इंडेक्स पर इस तरह आएगा ये। ठीक है जी, एडिट दी गई, ये देखेंगे ये हमारे पास बटन आ गया। अच्छा, सही 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 दोस्तों, पुरानी थीम में वो डाला हुआ था। फिलहाल हमने फंक्शन पेज में कोड इसमें नहीं डाला हुआ। ठीक है, पुरानी थीम में थीम क्या है, ये एड एंट्री का बटन बन जाता है। फिलहाल मैं यहाँ पे फंक्शन पेज की लॉगिन नहीं कर रहा, उससे लॉगिन करने से या आपको ये सिर्फ फोर डालने से क्या पड़ेगा इफेक्ट्स कि एड एंट्री का बटन बनाना था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट बटन प्लस की जगह एड एंट्री लिखा हुआ आ रहा होता है। फिलहाल जिसको एड एंट्री का बटन चाहिए होगा वो भाई यहाँ पे अपना डालने कोड और एड एंट्री का बटन यहाँ पे आ जाएगा। सही है जी, मैं पेज को रिफ्रेश कर दूँ, ये देखिए एक फिलहाल अभी एक वो आ रहा है रिपीटर फील्ड। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, इस फील्ड्स को यहाँ पे नीचे कॉपी करता हूँ और इसको प्रॉपर सी लेबलिंग कर लेते हैं, सेटिंग कर लेते हैं इसकी। मैं कहता हूँ भाई फील्ड को बाहर ले आओ और इसी तरह नेम की फील्ड ले लेते हैं। सही, और मैसेज की फील्ड आखिर में रख लेते हैं। रेडियो सेलेक्ट को हटा देते हैं यहाँ से। सही, और ईमेल की फील्ड है हमारे पास, जी ईमेल की फील्ड है भाई, इसको भी हटा देते हैं। सही है जी, चेक बॉक्स हो गया, मैसेज हो गया, और ये चेक बॉक्स हटा दें, सब देख भी हटा दें। ठीक है जी, इसको मैं अपडेट करता हूँ और अपडेट करने के बाद देखते हैं इसका व्यू कैसा आता है। ये देखिए, ये नेम आ गया, ईमेल आएगा, चेक बॉक्स 1 चेक बॉक्स 2 जी, इस पर स्टैटिक लगा हुआ, हटा दे। स्टैटिक की नीड नहीं है हमें फिलहाल, हम वैलिडेशन नहीं लगा रहे इसके ऊपर में भी। सही है, ये देखिए इसको मैं कंप्लीट करा, जो भी काम होगा फील्ड ग्रुप के टैग के अंदर होगा। सही है जी, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और ये आपको जो भी आपका होगा मैसेज, उसको जब प्लस पे क्लिक करूँगा तो ये रिपीटर फील्ड, नॉर्मली डिफ़ॉल्ट के प्लगइन के अंदर ये फील्ड नहीं होती। हाँ, ये प्लगइन ऐड करेंगे और उस प्लगइन के ऐड करने के बाद ये फंक्शन और PHP कोड अगर ये बटन चाहिए आपको ऐसा बटन प्लस साइन, तो ये वाला कोड जाके ऐड कर देंगे। ठीक है जी, फिलहाल ये इस टैग के अंदर हमारा सारा काम हो जाए। इसके अंदर बाहर आपको फील्ड रखनी है, बाहर भी आप फील्ड्स ऐड कर सकते हैं, मतलब इस रिपीटर फील्ड के बाहर आप रख लें सारी फील्ड्स का नाम, जब वो नॉर्मली फॉर्म की तरह चलेगा। सही है,
स्टाइलिंग करके नहीं दिखा रहा, मैं फॉर्म के फंक्शन नहीं दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से आप यहाँ पे आ जाते हैं, इसको सब हटाया, सही नहीं, मैंने ये मैसेज किया यहाँ पे, तो अब आ गया ईमेल के अंदर। ईमेल में कैसे शो होगा भाई, ये ईमेल का टैब कैसे बनाना है मैं। सो ईमेल दीज वर द ग्रुप्स, ठीक है, द सेकंड ईमेल एंटर द यूजर फॉर फला फला फला। ईमेल के अंदर ही इस तरह जाएगा कुछ जी। तो भाई मैंने तो थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर दिया है ताकि ईमेल फॉर्मेट भी आपको समझ में आ जाए। मैंने यह किया भाई, रिपीटेड फील्ड्स ये नहीं मैंने, सही है। अब इनके साथ एक मैंने कुछ फील्ड्स दिए ताकि ये वाली चीज़ें प्रॉपर फील्ड आए। ईमेल टेम्पलेट में नेम ले लिया, सब्जेक्ट ले लिया, ईमेल ले, ठीक है, और फील्ड के नाम में आगे SS लगा दिया ताकि चेंज हो जाए। इसी तरीके से यहाँ पे जो फील्ड्स नहीं आई थी, यानी कि ईमेल्स का S लगा दिया रिपीटेड फील्ड के अलावा, ठीक है, नॉर्मल डिफ़ॉल्ट ईमेल में आता है। और योर नेम के आगे S लगा दिया, ठीक है जी। और ये वाली फील्ड्स यहाँ ऑलरेडी कॉल हुई थी, मैंने इनका आगे SS लगा दिया, सारी चीज़ें हो गई। इनको मैंने अपडेट करा और फॉर्म को मैंने रिफ़्रेश करता हूँ। मेरा फॉर्म कुछ ऐसा है, रिपीटेड फील्ड में यहाँ से स्टार्ट होंगी और नॉर्मल फील्ड्स ये मेरे पास, ठीक है। मैं ये डाटा फिल कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई वैलिडेशन नहीं लगाई है मैंने, ठीक है। NS डमी ईमेल लगाइए, तो ये चेक कराने के लिए आपको आप लोग प्रॉपर फिल करें, आप मर्जी भाई। ये मैं मैसेज प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं प्लस पे क्लिक करेंगे, वो एक और फील्ड का गैप ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए सही है। इसको माइनस करने का ऑप्शन भी बेसिकन हो गया है। मैंने इसको सबमिट किया, ये फॉर्म मेरे पास सबमिट हो गया जी। अब मैं इसको वेट करने, ईमेल आ चुकी है भाई दोस्तों, VIP हो गया। ये देखिए ये तो यहाँ पे ब्लैंक आता है, तो सब्जेक्ट की फील्ड होना ज़रूरी है। तो ये यहाँ पे सारी फील्ड्स का डेटा आ रहा है, ठीक है, जो मैंने ईमेल्स डाली थी, ठीक है। ये देखिए जिस फील्ड को जहाँ मैंने मैप किया था वो सारी फील्ड्स वहाँ पे आ गई। जो ग्रुप की फील्ड थी वो ये थी, नेम, ईमेल, चेक बॉक्स एंड टेक्स्ट एरिया। तो ये देखिए जो मैंने चेक लगाया था वही चेक यहाँ पे आ गया, सही है। मैसेज में जो मैंने मैसेज से ऐड किया था वो आ गया, सही है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको हमारी नई वीडियो मिलते रहे।